मॉर्निंग सर। एक्चुअली आई एम नितिन श्रोत्री फ्रॉम नेचरटेक सिंपल इन्वेंशंस। और हमारे ये दो प्रोडक्ट हैं जो ऑर्गेनिक पिलो बोलो आप इसको, या बायोडिग्रेडेबल पिलो बोलो, या इको फ्रेंडली पिलो बोलो। इसका आइडिया मेरे को कैसे है, जैसे कि मुझे खुद को थोड़ा स्पॉन्डिलिटिस का प्रॉब्लम है, तो मेरे को नींद का क्या होता है, दुखता है, सुबह भी फ्रेश नहीं लगता। ये था। दूसरा, मैं जब घूमने गया सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, तो मेरे को दो लोग दिखे जो बहुत कष्ट करके, जैसे एक ऑटो वाले थे और एक पेशेंट के कुछ रिलेटिव थे। वो दोनों ने क्या किया था, अपने नीचे उनका कंबल लिया था, या जो भी एक बैग था उनका बहुत थिक, वो लिया था। और मेरे को लगा उससे उनको और दर्द बढ़ेगा। ओके, और इतना टाइम का कष्ट करने के बाद भी वो ठीक तरह से सो नहीं पा रहे थे। दूसरा, मैंने देखा कि मेरे पीछे वाले सोसाइटी में बहुत सारा कचरा है। वो कचरा मतलब कचरा नहीं, नेचर कभी भी कचरा नहीं करता। तो उसका क्या था, जैसे आम के पत्ते थे या नारियल के पत्ते थे, तो वो देखे मैंने। और घर में आए तो आम लाए थे। आम के अंदर राइस का जो रहता है ड्राई लीव्स, वो था। वो हमारे इधर भातन बोलते हैं उसको, या पेंडा बोलते हैं। तो वो था। तो मुझे क्या लगा कि हम रामायण में अगर सुना रहेगा आपने कि रामायण में पहली रात जब वनवास गए थे प्रभु श्री राम, तो उन्होंने क्या किया था, दर्भासन, दर्भ के आसन पे वो सोए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अपने जो ऋषि मुनि हैं, उनके दिमाग में आइडिया कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न से आ रहा है, तो वाई कैन नॉट बी यूज दैट एज एन आइडिया। तो मैंने क्या किया, उसका पिलो बना के देखा, खुद देखा है। तो मैंने खुद ने देखा तो मेरे को 2-4 दिन के बाद आराम लग गया। फिर मेरे नारायण करके दोस्त थे, वो जो इलेक्ट्रिशियन है, और उनके पास हेवी थैला रहता है और बहुत दिन भर 12-14 घंटा काम करते, तो उनको ही दिया। ऐसा करते करते मैंने एक 100 के आसपास किलो दे दिया लोगों को बना के, अलग अलग टाइप के मटेरियल। वो राइस का रहने दो, जोवार का रहने दो, या बनियान ट्री वट जिसको बोलते हैं, या आपका जो राइस का ऊपर का छिलका निकलता है उसका बना है। ये करके मैंने देखा कि इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो दुनिया को फ़ायदा क्या हो रहा है, ये नेचुरल वेस्ट जो है, या तो फार्मर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट, एक फार्म वेस्ट है, एक डोमेस्टिक वेस्ट है। फार्म वेस्ट में क्या आता है, राइस, जोवार, इसका जो आता है निकलता है, नीचे वाला ऊपर वाला स्टेम रहने दो या पत्ता रहने दो। डोमेस्टिक में क्या रहता है, यहाँ पे भी नीम के पत्ते हैं, वट वृक्ष है या पीपल है, उसके जो पत्ते गिरते हैं, वो हम क्या करते हैं, नॉर्मली भी जलाते हैं या फिर उसका कंपोस्ट कर देते हैं, या फिर फार्म का जो वेस्ट है वो केटल को फीड करते हैं, मीन्स गाय भैंस को चराते हैं। तो हमारे दिमाग में क्या है कि ये दोनों वेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं रिसाइकलिंग करके। ओके, तो ये 3 फ़ायदे हैं इसको। दुनिया को फ़ायदा क्या होगा, नेचर वेस्ट कम हो जाएगा, तो कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा जलाने से जो हो रहा है, या ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएगा, तो हमारा लाइफ और अच्छा हो जाएगा एज ए एनवायरमेंट फ्रेंडली पर्सन। दूसरा क्या है कि ह्यूमन बींग्स को क्या फ़ायदा है, मानव जाति को, कि आपका अगर हर एक उम्र में देखो, आज मोबाइल की वजह से, लैपटॉप की वजह से, या इतने कष्ट बढ़ रहे लोगों के, या रास्ते पे स्पीड ब्रेकर है, उससे जो ये दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, गर्दन दर्द हो रहा है, वो कम हो जाएगा। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा, नींद का जो क्वालिटी है आपका, जो सुबह उठ के फ्रेश लगना है। और दूसरा क्या है कि आपको टाइम जो है, आजकल बच्चे 5-6 घंटे के ऊपर नहीं सोते, तो कम से कम 8-9 घंटा सोना चाहिए। वो सोने का टाइम थोड़ा बढ़ेगा अच्छा। तो ये दूसरा फ़ायदा हो गया। तीसरा फ़ायदा, आज तक हम क्या करते हैं कि फार्मर लोग या अपने किसान भाई लोग, उनसे सिर्फ लेते आ रहे हैं, उनको कुछ दिया नहीं है। या ट्राइबल्स है, आदिवासी, उनसे भी लेते आ रहे हैं, कुछ नहीं दिया। तो उनको देने के लिए हमको कुछ चाहिए ना, तो वो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से रेवेन्यू मॉडल उनको ये कर सकते हैं कि रेवेन्यू मॉडल जो है उनको क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें से वो अपना कुछ कमाई करें। जैसे 1 किलो के पीछे भी 10 रुपये कमाए, तो उनको 500 रुपये दिन में कमा सकते हैं, थोड़ा सा। तो ये कमा सकते हैं। तो 500 रुपये भी कमाए तो उनका दिन का खर्चा कम हो गया, मतलब उनको कुछ अर्निंग हो गया। ये तीसरा पर्पज। तो ये 3 पर्पज से ये बना है पिलो। और ये पिलो में आप देखेंगे ना, तो आप हाथ से महसूस कर सकते हैं, ये सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है। आपको चाहिए तो आप इसको दबा के थोड़ा ठीक कर सकते हैं, आपको लग रहा है ठीक है तो दबा के थिन भी कर सकते हैं, जाएगा। और कुछ दिनों के बाद आप महसूस करेंगे कि 10 mm 12 mm उसको कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमने थोड़ा ठीक बनाया। और आप देखेंगे ना, इसको अगर आप स्मेल करेंगे तो इसको नेचुरल स्मेल आता है, या कहीं पे क्या हमने नेचुरल सेंट्स यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से आपको क्या फ्रेशनेस, आरोमा थेरेपी, और नींद अच्छा आएगा, और खुशी बढ़ेगी, हैप्पीनेस इंडेक्स। तो ये इसके फ़ायदे हैं। ओके, और इसमें क्या है कि आपके बॉडी शेप का कंट्रोल ले लेगा, आपका गर्दन है या फिर पीठ है, तो उसको और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो ये सभी फ़ायदे 1 किलो में आपको नहीं मिलेंगे, कपास या लेटेक्स, इन सब किलो में फ़ायदे अलग अलग हैं, ये सब मिलके। और ये कॉस्ट में हमारा टारगेट है कि ये छोटा जो किलो है 150-200 रुपीज़ में बेचना है। और ये जो किलो है इसका हमारा टारगेट है 250-300। जो आज किलो है बाहर, वो 600 रुपये के नीचे नहीं है। एकदम सस्ता से सस्ता किलो आता है 200 रुपये का, लेकिन उसका क्वालिटी और उसके जो कैरेक्टर्स है वो ऐसे नहीं है। तो ये हमारा टारगेट है। तो अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं।
इसको कितने टाइम के बाद अंदर का जो मटेरियल है हाँ, तो ये आप अगर देखते हैं आदिवासी लोग जो है वो कणगी करके यूज़ करते हैं, जिसमें वो टोकरी रहता है, जो टोकरी बनाते हैं बाम्बू के ऊपर के हिस्से और उसमें गोबर लगाते हैं और वो 20-20 साल तक खराब नहीं होता। नेचुरल आप मटेरियल कुछ भी देखो, आपके पास लकड़ी का कुछ भी घर में रहेगा। और ये आप देखते रहेंगे आदिवासी लोग, इवन रामायण में ऋषि मुनि ये अपने घरों के ऊपर या झोपड़ा जो रहता था या उनका आश्रम जो रहता था उसके ऊपर यूज़ करते हैं। ये बारिश में भी चलता है। अभी महाकुंभ में ये संगम के साइड में भी यही मटेरियल लगा था, मतलब ये सड़ता नहीं, इसको कुछ नहीं होता। तो इसको आप 20 साल भी यूज़ करेंगे कुछ नहीं हुआ। अगर आपको लगता है थोड़ा धूल लग गया तो आप इसको निकाल के धो सकते हैं, 2 दिन धूप में सुखा सकते हैं और वापस अंदर। तो इसका कम से कम आप 1-2 साल तो सोचो ही मत। आप वॉश भी कर सकते हैं और आप दूसरा भी भर सकते हैं। ये वॉशेबल है? वॉशेबल, यस, रिसाइकलेबल है, रीयूजेबल है। अगर आपको लगा कि ये ख़त्म हो गया इसका लाइफ, आप कंपोस्ट में डाल दो, काम करो। पर जलाओ मत, क्योंकि जलाने से फिर वापस वो पर्पस खत्म हो जाएगा। और कुछ सवाल? ओके, थैंक यू, नमस्कार।